गोवर्धन की परिक्रमा में सैकड़ों दर्शनीय स्थल हैं। इनमें से ज़्यादातर पौराणिक महत्व के हैं। जानकारी के अभाव में लोग गोवर्धन आकर भी इन स्थानों के दर्शन नहीं कर पाते। कई बार परिक्रमा पूरी करने के जल्दबाजी में लोग इन स्थानों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा में पड़ने वाला ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थान है नारद कुंड। एक प्राचीन स्थान है, यहाँ का महत्व बहुत अधिक है। इस स्थान पर आने पर असीम शांति का अनुभव होता है। कहते हैं कि नारद कुंड में स्नान कर नारद जी के दर्शन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। नारद कुंड की उपासना का मंत्र, यत्रैव नारदो नित्यं स्नानं कृत्वा तपश्चरन् यतो नारद कुंडाख्यम सर्वैः फलदायकम्। नारद कुंड की पौराणिक मान्यताएं। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी के अपने परम भक्त बालक ध्रुव को यहीं पर दीक्षा दी थी। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय में दैत्यराज हिरण्यकश्यप की कथा आती है। इस विवरण के अनुसार नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इसी स्थान पर सत्संग सुनाया था। स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड में उद्धव जी कहते हैं कि मैं नारद जी के सानिध्य में नारद कुंड पर निवास करता हूँ। नारद जी ने इसी स्थान पर नारद भक्ति सूत्र की रचना की थी। नारद जी इसी स्थान पर रहकर श्यामा श्याम की नित्य विहार लीला का सखी भाव से अवलोकन किया करते थे। यही वह स्थान है जहाँ नारद जी ने निम्बकाचार्य जी को गोपाल मंत्र की दीक्षा दी थी। नारद जी की मूर्ति का प्राकट्य संवत 1886 में गोवर्धन शरणदेव ने किया था। इन्हें स्वप्न में नारद जी ने आदेश दिया। आदेश के अनुसार 5 वृक्षों के मध्य खुदाई करने पर नारद जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तब यहाँ नारद जी का मंदिर बनवाया गया। उसी समय पहली बार कुंड के घाट पक्के किए गए। गोवर्धन शरणदेव जी श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी महाराज के परंपरा से थे। गोवर्धन शरण देव जी ने नारद जी के मंदिर का महंत अपने प्रशिष्य कृष्ण वल्लभ शरण देव को नियुक्त किया। तभी से उन्हीं की परंपरा के साधक संत महंत यहाँ रहते चले आ रहे हैं। कालांतर में यह स्थान बड़ी बदहाल अवस्था को प्राप्त हो गया है। करीब 30 वर्ष पहले यहाँ विभिन्नता का साम्राज्य हुआ था। स्थिति यह हो गई थी कि रसोई में राशन और बर्तन का अभाव था, तो मंदिर में देव विग्रह की पोशाक तक साबुत नहीं थी। उसी समय सन 1990 के वर्तमान महंत दीनबंधु शरणदेव का यहाँ आगमन हुआ। उनके काका गुरु बाबा जय बिहारी दास ने इनको आश्रम की व्यवस्था का भार सौंपा। महंत जी ने 12 वर्ष तक भागवत पाठ और गिरिराज परिक्रमा के साथ साधना की। उसके बाद मंदिर के लिए संसाधन जुटने शुरू हुए। वर्ष 2011 से 16 के मध्य यहाँ जीर्णोद्धार और नवनिर्माण का क्रम चलता रहा। आज यह स्थान भव्य और दिव्य स्वरूप में है। महाराज जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नारद पीठाधीश्वर महंत दीनबंधु शरणदेव जी। महाराज जी, जैसा कि नारद कुंड का क्या महत्व है और इस पर शनिवार वाले दिन इतनी भीड़ क्यों लगती है? ये श्री नारद जी की तपस्थली है, देव ऋषि नारद जी की। ब्रज में 384 वनों का वर्णन है। उसमें ये नारद वन के नाम से कहलाता है। नारद जी आज भी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। यत्रैव नारदो नित्यम स्नानम कृत्वा तपश्चरन् यतो नारद कुंडाक्षम सर्वे फलदायकम। आज भी कुंड में स्नान करके नारद जी तपस्या कर रहे हैं। जिस पेड़ के नीचे विराजित है उसका नाम पारस पीपर है। पीपर में फूल नहीं आते, पर उसमें 4 रंग के फूल आते हैं, वो देख रखे हैं। यहीं बैठ के नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, नारद भक्ति सूत्र, जिसमें 84 सूत्र हैं। आश्रम की ओर से प्रकाशित कराने की तैयारी हो रही है। यहीं भगवान की नित्य रासलीला का दर्शन किया है और यहीं भक्त बालक ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी। मधुबन में जाकर ध्रुव ने तपस्या की। प्रहलाद की माता कयाधु जी को यहीं सत्संग सुनाया, जिसके फलस्वरूप प्रहलाद का प्राकट्य हुआ। वैष्णव में आद्याचार्य नम्बारकाचार्य को यहीं दीक्षा दी। नीमगाम में वो विराजे आद्य नम्बारकाचार्य। और नारद जी महाराज की सन्निधि में भगवान के महामंत्री यदुवंश के श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव जी भी यहीं विराजते हैं। सामने उत्तम बैठक है। कहते हैं भागवत की 2 मातम में, तस्मात् नारद कुंडे प्रतिष्ठामि स्वेच्छया सदा। शनिदेव नारद जी की शरण में आए। बोले गुरु जी, मैं जहाँ जाता हूँ सब भागाते हैं, मैं भजन करना चाहता हूँ। शनिदेव श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा ठीक है भैया, आप भी रहो, पर जो 7 शनिवार इस कुंड में स्नान करें, गिरिराज जी को प्रणाम करें, ठाकुर जी को, उसकी दशा उस पर परेशान मत करना। और सावन के 4 शनिवार 5 पढ़ते हैं, तब से मान्यता है।
कि यहाँ सावन के प्रत्येक शनिवार को बड़ा मेला लगता है, भीड़ होती है, पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे किसी को यदि शनि की दशा, महादशा या 7.5 की है तो 7 शनिवार स्नान करने से, नारद जी को प्रणाम करने से, पारस पितर का पूजन करने से शांति मिलती है। श्री नारद जी महाराज की गलती है, उन्हीं की परंपरा से, शिष्य परंपरा से यहाँ संत महंत कहते चले आ रहे हैं। जय श्री राम। जैसा कि महाराज जी पहले इस कुंड की दुर्दशा देखने को मिल रही थी, आपके आने के बाद इसकी कुछ स्थिति सुधरी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत प्राचीन था, खंडन हो गया था, मंदिर कुंड सब ही भगवान की कृपा से देव की आज्ञा हुई तो 90